Jai Hind everyone. So CDS 1 2025 results have been declared within 15 days by UPSC. CDS 1 और NDA 1 दोनों के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो यहां पर आप जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज जहां पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बट अब स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर रजिस्ट्रेशन कब होगा, कहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, एसएसबी की डेट्स कब आएंगी, एंड व्हाट effectively should be the next course of action for every candidate who has either cracked the examination or has not been able to clear the examination. So first and foremost, आप सभी जिन्होंने एग्जाम क्लियर करा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट प्लीज डू नॉट बी ओवर एंथुजियास्टिक नाउ, ठीक है। और अब जल्दी ही अपने एसएसबीज, एएफएसबीज, नेवल सिलेक्शन बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग सीडीएस का एग्जाम इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं, सो प्लीज डू नॉट लूज होप। ओके, द एग्जामिनेशन वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स। ओके, तो हिम्मत मत हारिए। आप, मेरे हिसाब से कुछ ही मार्क्स हैं जिससे आप शॉर्ट रहे हैं। सो स्टार्ट putting up your efforts for the next attempt, and next CDS will be conducted in September. Clear? अब यहां पर आप जब CDS का रिजल्ट देखते हैं तो CDS के रिजल्ट में यहां पर टोटल बताया गया, टोटल 8516 कैंडिडेट्स हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। क्लियर? सो 8516 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सर रजिस्ट्रेशन कहां पर करना है। ओके, तो पहली चीज तो ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है। आप रिजल्ट में पॉइंट 3 अगर देखेंगे, सो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम एंड गिवन देयर फर्स्ट चॉइस एज आर्मी आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। क्लियर? सो यहां पर अब सबसे पहले आपके एक एक करके मैं डाउट्स रिजॉल्व करता हूं। सबसे पहला डाउट जो स्टूडेंट्स के मन में आता है, दैट इज रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन। ओके, सो यहां पर अगर आपका नेम, आपका जो रोल नंबर है, अगर वो शॉर्टलिस्ट हुआ है या तो आईएमए की लिस्ट में, ठीक है, या फिर ओटीए की लिस्ट में, या दोनों में, ठीक है, तभी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर। ठीक है, सो ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर आपको जाना है और तब अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। ओनली इन केस इफ योर नेम फीचर्स ईदर इन द लिस्ट ऑफ आईएमए और फॉर ओटीए और फॉर बोथ। क्लियर? ओके, अब काफी स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर मेरा नाम एएफए की लिस्ट में भी है, आईएनए में भी है, आईएमए में भी है और ओटीए में भी है। क्लियर? सो देखिए, एएफए की कट ऑफ हाईएस्ट होती है, तो अगर आपने एएफए की कट ऑफ क्लियर करी है, देन there are high chances that you will be clearing cutoffs for all. Okay, so AFA, then it comes the IMA, then it is INA, then it is OTA. क्लियर? तो आपका नेम अगर AFA में है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट आपका नेम अगर IMA, INA और OTA में है, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आपका नेम INA और OTA में है, तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और अगर आपका नेम सिर्फ OTA में है, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। क्लियर? सो ध्यान रखिए कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें कट ऑफ्स की ये प्रायोरिटी रहती है। हाईएस्ट इज एयरफोर्स एकेडमी, फॉलोड बाय मिलिट्री एकेडमी, फॉलोड बाय नेवल एकेडमी एंड देन द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। क्लियर? आई होप ये डाउट क्लियर है रजिस्ट्रेशन का। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मुझसे कि सर हमने पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, क्या हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? द आंसर इज नो। If you have previously registered yourself, then there is no point of re-registering yourself. ठीक है, दोबारा नहीं कराना। बट मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल्स चेक जरूर कर लीजिए ज्वाइन इंडियन आर्मी पर। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने ईमेल एड्रेस कोई डिफरेंट भरा हुआ होता है। क्लियर? या कई बार ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स ने दो मल्टीपल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। क्लियर? तो ऐसी अगर डिस्क्रिपेंसीज हैं, उन्हें रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कीजिए, और अगर मल्टीपल आईडीज हैं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी को मेल कीजिए और अपनी आईडीज मर्ज करा लीजिए। क्लियर? ओके, आप लोगों को रेगुलर वो आईडीज चेक करनी है जो आपने यूपीएससी के फॉर्म फिलअप में दी थी, और अगर आपने किसी सेपरेट आईडी से ज्वाइन इंडियन आर्मी पर अकाउंट बनाया तो प्लीज दोनों को चेक कीजिए।
क्लियर? कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को मेल्स आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। ठीक, इसके अलावा अब दूसरी चीज आती है कि सर एसएसबी डेट्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, सो देखिए, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, ओके, इनके जो कोर्स स्टार्ट है या फिर ज्वाइनिंग जो है वो आपकी आएगी जनवरी 2026 में। ठीक, सो इनके जो आपके एसएसबीज हैं दे विल स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका रिजल्ट आ गया है। आपके जो एसएसबीज हैं दे विल स्टार्ट फ्रॉम मे एंड और जून फर्स्ट वीक। क्लियर? तो 1 से 1.5 महीने में एसएसबीज की डेट्स आ जाएंगी, तो प्लीज अपनी तैयारी शुरू कीजिए। क्लियर? आईएमए के कैंडिडेट्स को और ओटीए कैंडिडेट्स को तो अपनी डेट्स चूज करने का मौका मिलेगा, ठीक है, बट एएफए और आईएनए वालों को वहां पर सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो अपनी मेल चेक करते रहिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्लियर? नाउ ओटीए, अब ओटीए के जो ज्वाइनिंग है इस कोर्स की, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। क्लियर? तो आप लोगों के जो एसएसबी होंगे ओटीए के लिए, दे विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड अक्टूबर, ओके, और नवंबर। ठीक है, सो आप ये ध्यान रखिए, चलिए कि अक्टूबर नवंबर से यूजुअली होते हैं। अगर अब की बार रिजल्ट जल्दी आया है, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि एंड ऑफ सितंबर से भी वो स्टार्ट हो सकते हैं। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए, ओके, एंड प्लीज डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ओके, अब इसके अलावा एक और डाउट स्टूडेंट के मन में आता है कि सर मेरा नाम एएफए और ओटीए में भी है, आईएम में ओटीए में भी है, नेवल एकेडमी ओटीए में भी है, तो मुझे किसका एसएसबी आएगा? सो ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ एक एसएसबी इंटरव्यू आएगा, ठीक है, जो हाई प्रायोरिटी में है। ठीक है, अगर आपका नेम आईएमए में और ओटीए की लिस्ट में है तो आपको आईएमए के लिए एसएसबी आएगा, बट इन केस यू डू नॉट अटेम्प्ट दैट एसएसबी इंटरव्यू, देन यू विल बी called for OTA. Okay, but through one written exam you will get only one SSB interview. Clear? Okay. अब SSB डेट्स के अलावा प्रिपरेशन कैसे शुरू की जाए? ठीक है, प्रिपरेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सभी एसएसबी एस्पिरेंट्स जो एक बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन बेसिक प्रैक्टिस चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ मैं रेगुलर फ्री प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करता हूं डेली। क्लियर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं डेली फ्री एसएसबी प्रैक्टिस सेशंस लेकर आता हूं। इसके अलावा कुछ एसएसबी इंटरव्यू के लिए पेड बैच जो है, ओके, दैट विल आल्सो स्टार्ट इन मे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मे फर्स्ट वीक, ओके, से वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस, थरो नॉलेज इस बैच में मिलेगी। ओके, और इस बैच में आपके लिए कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड बाय मी अलोंग विद कमांडर जयदीप कश्यप, हु हैज बीन एन एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड एक्स जीटीओ इन दी सिलेक्शन बोर्ड। ओके, अब काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर रिटन एग्जाम्स को कैसे टारगेट करें? ठीक है, तो रिटन कैंडिडेट्स के लिए भी हम पेड बैचेस लेकर आ रहे हैं, एंड दैट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम दी सेकेंड वीक ऑफ मे। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 10th ऑफ मे बैचेस आपके लिए शेड्यूल हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। क्लियर? इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप लोगों को नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, मेरा और आकाश सर का। ठीक है, आप किसी पर भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट दी इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो ये 2 बहुत जरूरी चीज थी स्टूडेंट्स जो जानना चाह रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है और एक्सपेक्टेड एसएसबी डेट्स क्या होने वाली हैं। क्लियर? इन्हें सबको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन आज ही शुरू कीजिए। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम तो कुछ ऑफलाइन कोचिंग, कैसा भी डाउट प्रिपरेशन का, डू लेट मी नो, डू ड्रॉप मी अ मैसेज। जो मेरे डेली फ्री एसएसबी प्रैक्टिस बैच है उन्हें आप ज्वाइन कीजिए सेशंस को। ओके, और यहां पर भी आप वन ऑन वन मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर कोई भी डाउट अभी बचा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड डू लेट मी नो। क्लियर? आई होप योर डाउट्स हैव बीन रिजॉल्व्ड। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।